क्योंकि वक्त तकाजा ये था, लेकिन थोड़ा सा तवालत हुई, लेकिन जो तवालत भी हुई ऐसा वो जिक्र हुसैन में हुई है। याद रखें आज 7 वर्ष हो चुका है, शाम हो गई है, आज 7 वर्ष हो चुका है। और आज की रात वो रात है कि जिस रात करबला के मैदान में सदाते कराम जो पानी बांधी हुआ है। आज हमें अपने घरों में हर चीज दस्तयाब होती है। रात 2 बजे भी अगर बच्चा कोई फरमाइश करे ना, तो जिस माहौल में हम इस वक्त चल रहे हैं, माँ बाप रात 2 बजे भी उसकी ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। लेकिन याद रखें ये ख्वाहिशें अगर आज पूरी हो रही हैं, मुझे अली असगर के खून का सदका है। वरना सादात तो करबला के मैदान में भी पानी की तरस करते। अब कभी वो वक्त याद कीजिएगा, मैं तवालत मेरा मकसद ही नहीं था, पैगाम मेरा मकसद है आपको कि आज हम इकट्ठे हुए हैं तो कोई ऐसा पैगाम तो हो ना हमारे पास जो हम लेकर चले जाए। अगर हुसैन के रास्ते में प्यास आई तो ठोकर मार दी उसको, अगर जबरों से तब आया तो ठोकर से उड़ा दिया उसको। लेकिन एक बात जो थी, हुसैन ने उसको मजबूती से पकड़े रखा, वो नाना जान की शरीयत थी। आज अगर जो करबला के मैदान पे कोई दुनिया का कोई खतीब बोलता है तो उसके लिए बड़ी जुर्रत की बात होती है, और जब भी कोई बोलता है तो काफी मामला शुरू हो जाते हैं उसमें। मैं इस मौजू में पढ़ना ही नहीं चाहता, बस ये पैगाम देना चाहता हूं कि कभी अपने रात घर में बैठकर मलक साहब तन्हाई के आलम में सारी दुनिया जब सो जाए तो कभी ऐसा वक्त लेकर आना जरूर अपने आप पर कि तू बावजू होकर मुसल्ले में बैठकर किसी मौलवी की बात को सामने ना रखना, किसी बंदे की बात को सामने ना रखना, किसी पीर की बात को सामने ना रखना, बल्कि कायनात के सबसे बड़े पीर हुसैन की बात को सामने रखना। और एक चीज जरूर सोचना, और ये मैं पैगाम देता हूं पूरा साल सोचने के लिए, अल्लाह करे ये सोच आपको आ जाए और आप इस सोच तक पहुंच जाए तो मेरी ये गुफ्तगू का मकसद पूरा हो जाएगा। पैगाम क्या है सुनिए। आज अगर कोई बंदा कहता है ना, किसी का नाम लेते वो इसने गुस्ताखी कर दी, फलां की गुस्ताखी कर दी, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। मैं ये कहता हूं कि नबी पाक के बाद जितने भी उस वक्त मौजूद थे लोग, लाखों की तादाद में मुसलमान थे, सारे के सारे नवासा रसूल से प्यार करने वाले थे, सारे के सारे नबी के नाम पे अपने आप को मरने मारने वाले थे, नबी के नाम पे अपने आप को कुर्बान करने वाले थे, सारे मुसलमान थे। पर कभी मुसल्ले पे बैठ के सैयद के रब को महसूस करते हुए ये जरूर सोचना कि अगर सारे मोहब्बत करने वाले थे तो सिवा किसने किया। मलिक साहब, अगर सारे मोहब्बत करने वाले तो फिर सिवा किसने किया। ये मैं अगर कहूंगा ना, मैं फिर वो होता है वो फतवे लगना शुरू हो जाते हैं, वो फलां ने फलां कह दिया। अल्लाह ने आपको अकल दी है। आज किसी का नाम लो तो कहते वो हो इसने तो किए, वो किए तो शरीफ, इसने तो यार गुस्ताखी कर दी है। बस मैं मुख्तसर जवाब सवाल कर रहा हूँ, मुख्तसर सा जवाब है, अपनी जात को तकड़ी में रखते हुए बावजूद होकर मुसल्ले में बैठ के सोचना कि फिर अगर सारे मोहब्बत करने वाले थे तो नबी की पूरी आल 42 साल में ज़िबा कर दी गई, वो कौन थे। अगर सिख है तो मैं सिखों को मेरे शहर करने में उनसे बता दे सकता हूँ। अगर कोई ईसाई है तो बताओ, किसी यहूदी ने कत्ल किया है तो बताओ, किसी हिंदू ने कत्ल किया है तो बताओ। अगर किसी ने नहीं किया ना, फिर अपनों ने किया, तो फिर आपका हक बनता है कि रात की तन्हाई में
आंखें बंद करके सोचो वो कौन। अगर समझ में ना आए तो अब बयान लीजिए, अगर समझ में ना आए तो कम से कम अपने आप को आज इस मुहर्रम की 7 तारीख से इरादा करें कि और कुछ नहीं तो 1400 साल बाद भी मैं कम से कम अपने आप को लश्कर हुसैनी में तो खड़ा कर दूं। आज भी आप अगर ना समझ में आए तो समझने की भी जरूरत नहीं, वरना तारीख ने सब कुछ बताया है। लेकिन फिर भी समझ में आए तो जो हुसैन हुसैन करके है, आप उस लश्कर में खड़े हो जाए, आप ऑटोमेटिकली सिरात मुस्तकीम पे होंगे। अगर आप खड़े नहीं हो सकते आज भी और किसी जगह पे हुसैन हुसैन नहीं कर सकते तो फिर आप मुसल्ले पे बैठ के ये जरूर सोचिएगा कि कहीं उनमें से तो नहीं हूं मैं बहुत बड़ी बात क्या कि वो पता नहीं किसको समझ आई कि नहीं आई। अगर आप मोहब्बत करने वालों में से हैं तो आज से इरादा करें कि जिस साथ में हुसैन हुसैन होगा, जिस साथ में अली अली होगा, हम उस लश्कर के साथ खड़े होंगे। और जो अभी भी सोचे और जिक्र हुसैन से और जिक्र अली से बगावत करे, दूर चला जाए, फिर उसको मुसल्ले पे बैठ के ये सोचना चाहिए कि कहीं ना उनमें से तो नहीं था जो खामोश हो गए। करबला बड़ी सख्त दास्तान है मलक साहब। मैंने खिताबत अल्लाह की कसम आज आस्थाने में बैठा, मैं खतीब था, मैंने खिताबत छोड़ी इसलिए थी कि जब कभी कोई मुझसे करबला पूछेगा तो फिर मुझसे रहा ना जाए, क्योंकि जिनके शहीद होते हैं ना पता उनको, जिसके घर में पौधरी होती है ना पता उसको होता है कि कैसे पौधे। वरना हम तो ये कहते हैं कि 42 साल में पूरी की पूरी आले रसूल सिवा हो गई, अजानें भी हो रही हैं, नमाजें भी हो रही हैं और सारे के सारे आशिक रसूल भी साबित हो गए। अगर सब आशिक रसूल हैं तो फिर बताओ हुसैन को कत्ल किसने किया, बताओ फिर हसन को कत्ल किसने किया, बताओ फिर अली को कत्ल किसने किया, और मोहम्मद को शहीद किसने किया, बताओ अबू बकर को किसने कत्ल किया, उस्मान को किसने, मैं अली के बेटों का नाम ले रहा हूं, किसने अबू बकर को शहीद किया, किसने फारूक को, उमर को शहीद किया, किसने उस्मान को शहीद किया। अगर फिर बताना पड़ेगा, जब बताएंगे तो फिर तारीख बड़ी अजीब सी है। आप तारीख पे न जाए, आज से इरादा करें कि जिस सफ में अली अली हो रहा हो, जिस सफ में हुसैन हुसैन हो रहा होगा, हम उस तरफ होंगे। और जिस सफ में हुसैन हुसैन की आवाज ना आएगी, फिर इस बात को मैंने पहले बता दिया है कि यजीदी कैसे है और हुसैनी कैसे है। जहां से खामोशी हो जाए वो यजीदी है, जहां से अली अली हो जाए वो और इसकी बड़ी अच्छी मिसाल में आपके सामने पेश कर सकता हूं। सुनिए आखिरी बात, अगर सबों का मामला होगा ना मलक साहब, मैं खड़े होकर पिछड़ों को पता चलेगा, सुनिएगा, अगर सिर्फ सब में खड़े होने का मामला होगा, अगर इसमें खड़ा होना जरूरी ना होता, मैं बताता हूं इसकी बड़ा बहुत बड़ी दलील है। आज अपने लिए भी किया है, शोरी का मानने वाला एक बार कहता नारा है ये सदा जितनी सीने से निकलेगी ना आप उतने मोमिन होते जाए, क्योंकि ये सदा सैयदना खदीजा ने लगाई, फारूक आज़म ने लगाई, उस्मान गनी ने लगाई, बिलाल हबशी तो करते ही हर वक्त अली अली थे। वो बिलाल हबशी के जिसके अज़ान ना देने से सुबह नहीं होती, वो जब तक अली अली नहीं करता था उसकी नमाज नहीं होती थी। आपको ये भी बड़ी अजीब सी दास्तान है कि बिलाल हबशी मदीना छोड़ के गए क्यों थे, अब ऐसे करने किस तरफ से शहीद हुए थे, ये बड़ी तवील दास्तान है। जुमला सुनिए क्या, एक एक करके सारे खत्म होते गए, एक एक करके सारे शहीद होते गए। जो शहीद होता गया वो सफे हुसैन में खड़ा होता गया, क्योंकि वो जब तक शहीद ना हो वो हुसैन के सफ में खड़ा नहीं हो सकता था। अगर सब जरूरी ना होती तो जो दूसरी तरफ थे वो भी हुसैनी हो सकते थे। एक रह गया, वो 6 महीने का नन्हा था। मेरे आका हुसैन जानते थे कि आज
सफों का मुकाबला है, यजीदियों और हुसैनियों का मुकाबला है। कहीं ऐसा ना हो ये चल के जा नहीं सकता, उठा के ले गए। जो चल के नहीं जा सकता था, मेरे आका हुसैन ने अपने हाथों पे जनाबे अली अस्कर को उठा के आप मान गया जो चल के आ सकता था आगे हुसैन की साथ में शहीद हो गया है। ये चल के नहीं आ सकता था, मैं उठा के ले आया। हुसैन के साथ में होना इतना है था कि जो चल नहीं सकता था मेरे हुसैन ने उठा के साथ में खड़ा कर। तो फिर हम क्यों इरादा न करें? आपने तो आस्ताना ही वो चुना है। ये जो बैठे ना दोस्त, मैंने एक भाई साहब से कहा, मैं आपके नजर की बात कह रहा हूँ, कहते हैं मगर शायद मेरे कहते कुछ और है। मेरी पहली मुलाकात हुई ना, मुझे शाहद भाई नूरी इकबाल की शादी, हमारे दोस्त हैं साहब, वो आपसे मिलना चाहते थे। इन्होंने एक बार मलिक साहब का मैंने कबूल नहीं किया, 2 बार का मैंने कबूल नहीं किया, तीसरी बार जब मैंने मुझे करना बड़ा प्यार करते थे। आपकी मस्जिद से हम प्रोग्राम करके वापस आ रहे हैं, जब तीसरी दफा इन्होंने कहा ना पंजाबी मैं शाहद भाई जेडे दावत दे रहे हैं तो पता कौन है? अगर आप इजाजत दें मैं वो फिक्रा कहूँ तो मैंने इनको कहा बोलो तो सही। मैं क्या शाहद ये बैठे सामने, मैं क्या शाहद भाई वो मनिगर मार दे वो टंगिया पानी ना मंगे, मैं नहीं जाना। मुंह पे बैठ गए, मैं क्या मैं नहीं जाना। अरे क्यों? मैं क्या मैं जाना वो क्या? आपने देखो मैं आसन में यहाँ पे बैठा हूँ, आज हमने बारहा कोशिश की साथ उठाने की, और अल्लाह की इज्जत की कसम खा के आज दिल की बात कर रहा हूँ। ये जैसे लंबी प्याज बैठी ये रखी इसलिए नहीं थी, मुझे पता था हाजी साहब आवाज नहीं आते, ये मुझे खींच के अपनी गद्दी पे उठाते थे। मैंने मशवरा दिया, मैं कहा साहब आपकी निश्चित थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए। उसकी वजह क्या थी? ताकि मैं शायद अपनी बात किसको पता नहीं, बात किसको समझ आई है, किसको फिर अगर आप भी आप तलाश करें। बदकिस्मती होती है मलिक साहब, ये बड़ी बदनसीबी होती है उस लोगों की जिसके घर के आगे चश्मा जारी हो और वो प्यासा रह जाए। और अक्सर ऐसा होता है, अगर ऐसा ना होता तो कभी कभी मक्के से मदीने ना जाते। अगर आज आपके पास है तो कदर करें। मैं सैयद हूं और मैं सैयद हूं, मैं सच्ची बात आपके सामने की है। मैं जानता था ये कितना बड़ा नाम, और मुझे पता था कि ये आप खुद नहीं बैठेगा। वो जो मरसद आप बहते नहीं ना, वो ज्यादा देर बहते भी नहीं। जब कोई किसी को बिठाता है और 1000 बार चल के आता है, लेकिन जब हुर को हुसैन ने देखा ना तो फिर पता शहीद अमर कहलाया वो आपकी खुशनसीबी है इस बात से। मैं आज दिन की वरना मैंने कभी ये शायद जिंदगी में ये अल्फाज अपनी जुबान में ना लेके आता। आज मेरी मजबूरी थी कि शायद बात ऐसी होती। अगर हुसैनी है तो खुश नसीब है कि आप उस आस्थाने में बैठे हैं जहां पे हुसैन होता है। अगर सहाबा का जिक्र करें तो यहाँ पे सहाबा का जिक्र होता है। अगर नबी के यारों का जिक्र हो तो नबी के यारों का जिक्र होता है, और अगर नबी के प्यारों का जिक्र हो तो नबी के प्यारों का जिक्र। हम किसने खुश नसीब है कि अदा ने। आज जरूरी नहीं होता मेरे साथ कि जो सारी सुनी उसमें सारा कुछ होते। पीर वो होता है जिसे देख के खुदा याद आता है। जब याद रखो कि अपनी ईमान दसो, आज चेहरे की गल आ रही है इन्हें मेरा बात रहना है, मैं खुली जानी है। और आज वक्त है कि हम दुआ करेंगे। शायद आज वो घड़ी है कि आज हम दुआ कराएंगे इस बात की कि ये जितने हैं सब को हुसैनी लश्कर में शामिल। कौन है जो आज चाहता है कि आज हुसैनी लश्कर में हम शामिल हो जाए? मैं तो वो हाथ देखूंगा जिसका हाथ नहीं उठा। वो अक्सर नकीब कहते हैं तेरा हाथ हाजी अब्बास के हाथ से ज्यादा अच्छा है तो नीचे रख। अगर तेरा हाथ हाजी अब्बास के हाथ से अच्छा नहीं है तो अपने हाथ को गाजी के कटे हुए हाथ के सदके से उठा। जितनी देर तक खड़ा रहेगा फरिश्ते नामा अमान में नेकियां लिखते रहेंगे कि इसने हाथ अब्बास के नाम पे खड़ा किया है, इसने हाथ अली के नाम पे खड़ा किया है, इसने हाथ हुसैन के नाम पे खड़ा किया है, इसने हाथ हसन के नाम पे खड़ा किया है, इसने हाथ
मैंने पता क्यों जोर लगाया, मैंने भाई साहब इसलिए बताया कि आज हर मुश्किल की हमारी मुहर्रम आता है और सबसे ज्यादा जो सुन मसले होती है वो हमारी। मैं पैगाम देकर जाने लगा, मैंने अपने शहर में यह पैगाम दिया। लोग कहते हैं यार तो क्या हो जा रहे हैं, नाम मेरा मकसद नहीं था निकल गया, वो दूसरे ग्रुप पे जा रहे हैं। मैं कह जब प्यास से वो प्यास लगेगी जहाँ पे उसको मोहब्बत या गैर बेशक धंध में हो या रंग में हो, जहाँ से मिलेगी उधर जाए। आज से इरादा करो कि अपने घरों में हम मैं अपने जिक्र हुसैन सजाना शुरू करें, हमारे बच्चों को किसी और को जाने की जरूरत पेश नहीं है। सिर्फ इसकी वजह यह बनी कि हमारी मस्जिदों में प्रोग्राम नहीं होते जिक्र हुसैन की उस तरह जिस तरह होने चाहिए। हमारी मस्जिदें 9 और 10 मुहर्रम को अक्सर बन सकती हैं। अपनी मस्जिदों को आज इरादा करे, अगर मस्जिदें आबाद नहीं तो अपने घरों को आबाद करें। अपने घर में क्या नहीं कर सकते, अपने दिल की मस्जिद में आबाद करो। याद रखना ये कश्ती नूह की मदद है, जो भी इसमें सवार हो वो फलाह पा जाएगा। लक्ष्य जो मर्जी जमाना कहता रहे आपको, लेकिन अगर आप इस कश्ती में सवार रहे ना तो फिर याद रखिएगा इसकी पहली मंजिल मदीना है, हमारी सबकी मंजिल मदीना। अल्लाह करे हमें मोहब्बत वाले बैत, मोहब्बत सहाबा कराम और नबी से जो भी प्यार करने वाली चीज है, अल्लाह हम सब उसकी मोहब्बत का। और इस आसानी से आज का ये पैगाम मैंने अपनी तरफ से मुझे नहीं बिल्कुल कहा, मैं अपनी तरफ से ये पैगाम आपको दे रहा हूँ। आइंदा जो भी इस आसानी में आए वो ये सोच के आए कि मैं हुसैनी आसानी पे जाता हूँ। यही मेरा पैगाम है और यही मेरी आने की वजह है कि यहाँ पे सबको प्यार मिलेगा। कोई ऐसी बात कभी नहीं हुई कि जिससे नफरत पैदा हो, हमेशा वो बात हुई जिससे मोहब्बत पैदा होती है। और आपने हाथ उठा के आपकी बात गवाही दी है कि हम हुसैनी लश्कर में हैं, तो फिर इस बात को याद रखिए। अब आसाने में जब भी कोई प्रोग्राम हो इस नीयत से आए कि हम हुसैनी हैं, और कुछ नहीं तो हम इकट्ठे होके ये तो बता सकते हैं ना कि हुसैनी आज भी जिंदा है। हुसैनी आज भी, हुसैनी आज भी, क्योंकि सर मुबारक का सजदे अंदर नवाज सरवर पढ़ा रहे थे, नबी थे आगे, सहाबा पीछे, कर फर्ज अपना अदा रहे थे। और ऐसे माहौल